हेलो एवरीवन, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आज? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ। अभी जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि क्या नाम है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था और मेल भी, पर्सनली मेल भी किया था कि सर आप ऐसा कीजिए, आप 30,000 या किसी कोर्ट के ऊपर आप कोर्ट पे ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे, आज संडे था, मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाए। इसलिए मैं सीधा अभी इंडिया गेट पे उतरा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं आज कोशिश करूँगा कि उन लोगों का जो ब्लॉग है, जो उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, वो पूरा करूँ और बनाऊँ। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों पता है आप लोगों को, समय समय पर नए लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट आते रहते हैं, चाहे वो महिला सेफ्टी हो या फिर नागरिक सुरक्षा हो, कोई भी चीज़ होती है, या चिल्ड्रन सेफ्टी हो, कोई भी सेफ्टी हो, तो उनसे संबंधित जो लॉ होते हैं वो आते रहते हैं। और इससे क्या होता है, जब आते रहते हैं तो अब क्या है, एक क्या होता है, कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हैं, कुछ लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। तो चलो जो न्यूज़ पढ़ते हैं या और टेलीविज़न देखते हैं तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती है। वो भी कब पता चलती है, जब वो प्रकाशित होती है, जब उसको प्रकाश में लाया जाता है, प्रिंट में लाया जाता है, तो वो चीज़ें उनको पता चलती है। लेकिन जब उन चीज़ों को प्रकाश में नहीं लाया जाता है, उन चीज़ों को, या जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो नए लॉ होते हैं, उनको अंडर प्रोसेस होते हैं, तो उसको नहीं उसमें प्रिंट दिया जाता है, तो उन चीज़ों को पता नहीं चलता है। इसलिए ब्लॉग, जो मेरा जो ख़ास पर्पज़ है, कई लोगों ने मेरे से पूछा, किया, कमेंट भी किया, मेल भी किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ या जो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को अपने अधिकार, अपने जो राइट्स हैं, जो लॉ बने हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए। क्योंकि जैसे हमारे गांव में, जिस गांव से मैं हूं, वहां पे आज भी एक बार मैं गांव छुट्टी में गया था, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं। मैंने कहा भैया हम दिल्ली में एडवोकेट हैं। तो बोलते हैं क्या नाम है, अच्छा आप एडवोकेट हो, वो तो पता है, आप वकील हो, लेकिन करते क्या हो। तो कहने का मतलब ये है, लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि एडवोकेट करता क्या है, उनके काम क्या होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मकसद है, एटलीस्ट आजकल कुछ भी अगर किसी को कुछ पूछना होता है तो सीधे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ख़ासतौर पर गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि मतलब इस सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे लोगों को लीगल नॉलेज मिले, अवेयरनेस, उनको पता चले उनके अधिकार क्या हैं। क्योंकि लोगों को अपना अधिकार नहीं पता होता, जो लॉ बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए पता नहीं होता, इसलिए उनका हमेशा शोषण होता रहता। तो एटलीस्ट अगर हम ऐसा करेंगे तो वो शोषण से बच जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनके जो अधिकार हैं उनका वो उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया। अब देखिए, उसके बाद कई लोगों ने तो बोला भी, आप एडवोकेट हैं तो क्या आप कैमरा लेकर कोर्ट में जाएंगे, आपको शर्म नहीं आती है। तो यार देखो, अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ तो झेलना पड़ता है। तो अगर इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, अगर 4 लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, वो तो बहुत बात है। रेगुलर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनका प्यार मिलता है और वो रेगुलर वीडियो देखते हैं, वो अलग चीज़ है। बट मेरी तो कोशिश थी कि 4 लोगों को कम से कम मैं लीगल अवेयरनेस अगर पहुँचा दूँगा और उसमें से किसी एक को फ़ायदा हो जाएगा, तो समझ लो हमारा जो इस पर काम करने का जो मोटो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एक कर देंगे तो मतलब अगर 4 को, एक को फ़ायदा हो, तो फिर कोशिश रहेगी कि हम करोड़ों को फ़ायदा करवाएं। तो इसलिए बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जो अभी भारत सरकार में अभी जो लीगल अपडेट है, एक नई अपडेट आई है कि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें बदलाव होगा। जो पहले लोग कहते भी थे, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं ना, ये जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कानून है, ठीक है, वो अंग्रेज़ों की देन है, उनके ऊपर बनी हुई है। उनको ये नहीं पता कि ये सारे देशों, बहुत सारे देशों के संविधान को संशोधित करने के बाद बनाया गया है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जो लीगल अवेयरनेस फैलाया जा रहा है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो अभी नया कानून के बारे में बता रहा था, जो नया कानून बनने जा रहा है, जिसमें IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें
कोई भी अपनी राय दे सकता है, जो लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ पे कोई भी अपनी राय दे सकता है। अभी उस पर चल रहा है रिसर्च और बहुत जल्द ड्राफ्टिंग करके पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाएगा, जिसमें एक अद्भुत कुछ अच्छा भी हो सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। तो बहुत मतलब एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उस लॉ को आने में या उसको ड्राफ्टिंग होने के बाद में जब वो लागू होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और बहुत पुरानी चीज़ें जो हैं जिसको वो हो सकता है उसको छोड़ने को भी लिए भी मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है महिला सेफ्टी हो गया या चिल्ड्रन सेफ्टी हो गया या सिविलियन सेफ्टी जो लॉ है उसमें एक अद्भुत चेंजेस आएगा जो काफ़ी अच्छा होगा इस देश के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे और लोग भी हैं तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप अगर वो लॉ आ रहा है उसका सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी एक्साइटेड रहिए और कोशिश कीजिए। और अगर इस चैनल से आप बने रहेंगे आपको सारी लीगल अपडेट मिलती रहेगी। अवेयरनेस जो भी हमारा यही मोटो होता है कि हम लीगल अवेयरनेस फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कानून के बारे में, क्योंकि हर किसी के मुंह से ये नहीं आना चाहिए कि आप एडवोकेट हैं तो करते क्या हैं। मतलब सबको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए जो अपना मोटो होता है वो इसीलिए हम बनाते हैं।